हरे कृष्णा डोटिश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के भगवत क्लास में सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 पे चर्चा करेंगे। तो कल रविंद्र प्रभु जी ने श्लोक संख्या 11 पे क्लास लिया था। ये था मम प्रपद्यन्ते वाला श्लोक जो है, जिस भाव से सारे लोग जो हैं, जिस भाव से भगवान को शरणागत होते हैं, भगवान वैसे ही उनके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आज वाला ये श्लोक जो है कांचंत कर्मणा सिद्धिम यजन्तः इह देवता क्षिप्रम हि मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। काचन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। काचन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य हम प्रेयर्स के बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कस भी करेंगे उसी से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कल वाले श्लोक में चर्चा किया गया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैह भजामहे हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जिस भाव में हम भगवान को अप्रोच करेंगे, उसी के अनुसार जो है भगवान हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो वैसे तो अगर आप भगवान की तरफ एक स्टेप जाएंगे तो भगवान का रेसिप्रोकेशन 1000 टाइम्स होता है। ऐसा है। पर लेकिन ये है कि हमको भगवान की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो इच्छा है भक्ति करने का, उसको प्रकट करना पड़ेगा। जब हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो भगवान का रेसिप्रोकेशन हमको देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि जितना सीरियस अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, उतना ही भगवान का रेसिप्रोकेशन हमारे साथ में रहता है। वो कॉमन सी चीज़ है। जैसे एक सीरियस स्टूडेंट जो है, वो एक टीचर का अटेंशन पा लेता है, या टीचर के अटेंशन में आ जाता है। जो अच्छे से पढ़ाई करता है वो टीचर की निगाहों में आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कभी वो पर्सनल कॉल भी करेगा तो टीचर उसके लिए समय दे देगा। पर जो बच्चा पढ़ता नहीं है क्लास में, वो कॉल करेगा तो क्या है, वो कह दे अरे मैं बिजी हूँ, या मैं अभी अभी नहीं बता सकता हूँ, बाद में बता दूंगा। या डांट देगा, अरे तुमने वो किया क्या। जैसे कभी कभी कुछ वीक स्टूडेंट रहते हैं। वीक या ऐसा मान लीजिए जो पढ़ते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मतलब टीचर को या कॉल करें, डाउट पूछेंगे तो फिर क्या बोलते हैं टीचर, अरे तुमने वो वाली एक्सरसाइज की कि नहीं की, जो सिंपल जो क्वेश्चंस वगैरह तुमको दिए थे वो किए, एग्जाम्पल सॉल्व किए, चलो पहले उसको जाके करो। तो ऐसे करके उसको वो दे दिया जाता है। पर लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट रहता है, सिंसियर स्टूडेंट रहता है, तो टीचर का कितना आदान प्रदान रहता है उस बच्चे के साथ में। इवन कभी कभी वो एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल के उस बच्चे के डाउट क्लियर कर देगा। तो अगर इस भौतिक संसार में अगर कोई टीचर इतना रेसिप्रोकेट एक स्टूडेंट के साथ में कर सकता है, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो हमारे परम पिता हैं, तो अगर उनके लिए अगर हम इच्छा जाहिर करते हैं उनकी भक्ति करने का या उनकी सेवा करने का, तो वो तो रेसिप्रोकेट हमको जरूर ही करेंगे। तो इसलिए भगवान बोले जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार वो रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो हमारा जो भाव है वो सही रहना चाहिए भगवान का अप्रोच करते समय। आज का जो श्लोक है वो डेमीगॉड्स वाला है कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। तो सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं तो उसमें फल की इच्छा होती है उनकी, है ना। हर एक व्यक्ति जो है कोई भी कर्म करता है तो क्या करता है, कोई फल देखता है उसके पीछे तभी करता है। इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम फल देखते हैं तभी तो करते हैं। फल का इन द सेंस यहाँ पे फल क्या बन जाता है, भगवान की प्रसन्नता या भक्तों की प्रसन्नता। तो जब हम कर्तव्य करते हैं, कार्य करते हैं या सर्विस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हमारा भी गोल क्या रहता है, वो फल क्या रहता है कि हम भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं या कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। पर लेकिन सकाम कर्म में क्या होता है, वो फ्रूट से आसक्त होता है जिसको वो खुद भोगना चाहता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। नहीं तो फल की इच्छा तो सभी कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे जो है, ये जो मनुष्य जो है, जब उसको ऐसा लगता है कि इस कर्म का जो है मेरे को बहुत जल्दी ही फल मिल जाना चाहिए, इंस्टेंट फल मिल जाना चाहिए। तो वो क्या करता है, फिर वो देवी देवताओं की पूजा करने लग जाता है ना। तो उसके बाद में निस्संदेह है, संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर कोई सकाम कर्म करता है, डेमीगॉड की प्रार्थना करता है, उनके अनुसार उन नियमों का पालन करता है, प्रकृति नियता स्वया, है ना। जैसा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर वो उस तरीके से फॉलो करता है तो उसको डेमीगॉड्स जो हैं जो भी वो चाहता है वो दे देते हैं, है ना। पर लेकिन डेमीगॉड्स के देने में और भगवान के देने में बहुत अंतर है। जो देवी देवताएं जब उनको वरदान देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि मतलब वो हमारे भले के लिए है या नहीं। मतलब वो हमको नुकसान भी दे सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ वरदान दिया तो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा।
है ना। मतलब ऐसा हम समझें कि भक्ति में हम एडवांस कर जाएं, ऐसा वरदान वो दे देंगे, ऐसा नहीं है वो, है ना। अगर मान लीजिए हमने किसी फल की कामना की है तो वो दे देंगे। अब ये आपके ऊपर है ना, कि वो आपको मतलब फायदा करेगा नुकसान करेगा, इन द सेंस मतलब वो सही है आपके लिए या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा दुकान वाले के पास में जाता है या किसी मिठाई वाले की दुकान के पास में जाता है, तो मिठाई वाले की दुकान के पास में अगर वो जाता है, उसको पैसा देगा वो, तो मिठाई वाला कुछ भी नहीं सोचेगा, है ना। उसने अगर पैसा दिया तो मिठाई वाला उसको मिठाई दे देगा। भली वो जो मिठाई है 10 दिन से रखा होगा बाहर, उस पे मक्खियाँ वगैरह, काफ़ी मक्खियाँ भी बैठी होंगी, है ना। स्टूल भी पास किया होगा मक्खियों ने, या मतलब ऐसा मान लीजिए बहुत कंटामिनेटेड मिठाई हो चुकी है वो, या बहुत अनहेल्दी मिठाई हो चुका है ना। तो वो शॉपकीपर बिना हिचक के उसको दे देगा, है ना, क्योंकि उस बच्चे की डिमांड है, उसने पैसा दिया और शॉपकीपर ने उसको दे दिया, है ना। तो अब ये जो मिठाई है, तो उस बच्चे को क्या देगी, नुकसान करेगी, है ना, क्योंकि मिठाई कंटामिनेटेड है ना। तो अब यही जो मिठाई है, अगर वो अपनी माँ से मांगेगा, माँ क्या करेगी, माँ और उनके बीच में क्या प्रेम, तो माँ ऐसा हो सकता है कि उसको उसी दिन ना दे, पर लेकिन उसको कुछ दिनों बाद मिठाई बना के जरूर खिला देगी उसको, है ना। और कितना है, ऐसा नहीं कि उसको 10 रसगुल्ले खिला देगी। आप दुकानदार के पास में जाओ, 10 मांगोगे तो 10 दे देगा, और कहो तो बोलेगा थोड़ा और ले लो तो थोड़ा डिस्काउंट भी दे देता हूँ तुमको। ठीक है, तो वो आपकी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सोचने वाला है ना। तो पर लेकिन माँ जो है वो क्या करेंगी, है ना, वो कहेंगे अरे बेटा बस दो दो बहुत है, 3 बहुत है ना जी, बहुत ज्यादा तुमको नहीं खाने देंगी, है ना, अच्छा बनाएंगी भले बहुत ज्यादा नहीं खाने देंगी। तो जैसे माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम है, ऐसे ही भगवान और लिविंग एंटिटी के बीच में एक शाश्वत प्रेम है। क्योंकि जो पिता जो है, भले ही हम उन पिता से अपना रिश्ता भुला बैठे हैं, जिसको हमको उजागर भी करना है ना, उस पिता से जो रिश्ता हम भुला बैठे हैं, तो जिसको हमको उजागर करना है, लेकिन भगवान नहीं भूले हैं। तो कभी भी जब हम उनसे मांगते हैं ये सारी चीजें, तो भगवान देते हैं, पर लेकिन सही समय आने पे। तो डेमीगॉड्स और भगवान का रेसिप्रोकेशन में यही अंतर है। डेमीगॉड्स आपको बहुत तुरंत दे देंगे, पर लेकिन वो आपके भले के लिए है या नहीं, वो आप ही देखो भैया, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण आपको पहले थोड़ा प्योरीफाई करेंगे, तब देते हैं, है ना। जैसा कि हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं भागवतम में, और या शास्त्रों में इतने सारे एग्जाम्पलों का वर्णन आता है कि देवी देवताओं के पास में, या डीमंस, स्पेशली जो राक्षस जो लोग हैं, देवी देवताओं को पूजा करने लग जाते हैं, स्पेशली जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, है ना, इनका काफी पूजा किया जाता है राक्षसों द्वारा, है ना। और भी लोग करते हैं, पर लेकिन जैसे राक्षस हैं, मैं हिरण्यकशिपु जो था, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, इतना घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। तो ब्रह्मा जी आगे वरदान देने के लिए, वत्स मांगो, है ना, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, है ना, इतना तपस्या किया। हिरण्यकशिपु क्या बोलता है ब्रह्मा जी को, कि मेरे को अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो मेरे पास में भी नहीं है भाई। ठीक है, तो वो क्या है कि डेमीगॉड्स जो हैं, तो भगवान ने उनको कुछ डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है उनको, है ना, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान ही बन गए, है ना, भगवान नहीं बन सकते हैं, वो लिमिटेड है। तो ब्रह्मा जी ने बोला भैया मेरी मृत्यु तो खुद आएगी, है ना, तुमको क्या मैं अमर करूंगा, मैं खुद अमर नहीं हूँ, है ना, तुमको क्या करूंगा। तो हिरण्यकशिपु क्या करता है, थोड़ा चाल चल के ऐसा वरदान मांग लेता है कि वो एक तरीके से अमर ही हो गया। मतलब उसको लगता है कि वो अमर हो चुका है ना, उसको लगता है कि मैंने ब्रह्मा जी को पागल बना दिया। ना ऊपर ना बाहर ना अंदर, नहीं ऊपर ना नीचे, या बाहर अंदर है, दिन रात, ये सारी चीजों का कंडीशन रख देता है, ऐसा वरदान मांग लेता है वो। अब ये देखिए कि ये जो हिरण्यकशिपु है, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया, तथास्तु कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ कि इसको ये फायदा करेगा या नुकसान करेगा, अब वो भोगे अपने आप, है ना, जो कुछ भी होगा उसके साथ में। तो उसने क्या किया, इसका दुरुपयोग किया, सारे साधुओं को परेशान करना चालू कर दिया, उपद्रव मचाना चालू कर दिया, है ना। तो और क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ये वरदान मांगने में यही थी कि अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा उपद्रव मचाऊंगा। तो देखिए कितना उसने वो किया, है ना। तो ऐसे ही उसने क्या किया, फिर जो प्रहलाद महाराज हैं, खुद का जो बेटा था, उसको टॉर्चर करना चालू कर दिया। तो उसके बाद में फिर नरसिंह भगवान आए और उसका ऑपरेशन कर दिया, पहला ऑपरेशन बाय नरसिंह भगवान टू हिरण्यकशिपु। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है या फेल हो गया। खैर उसको किलिंग के लिए था वो ऑपरेशन, तो कर दिया उसका ऑपरेशन ढंग से।
तो वो जो हिरण्यकशिपु है, तो देखिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, काम किया कुछ है, कुछ सालों तक उसने एंजॉय किया, उसके बाद में उसको मरना ही पड़ा, है ना। रावण ने शिव की भक्ति की, सब कुछ मांग लिया, सोने की लंका भी मिल गया उसको, पर लेकिन उसके सेंसेस कंट्रोल नहीं थे, तो मदर सीता को खींच के ले आया। मदर सीता को जिस दिन से लंका में लाया उसी दिन से परेशान हो गया। तो क्या हुआ, शिव जी का उसने क्या किया है, उपासना किया है, भक्ति किया है, पर लेकिन देखिए शिव जी ने उसको बून भी दे दिया, बेनेडिक्शन भी दे दिया, पर लेकिन आगे जाके काम किया नहीं। तो उनके जो बेनेडिक्शंस होते हैं वो इटरनल समय तक चलते हुए नहीं है। इवन कभी कभी तो डेमिगॉड्स खुद ही फंसे जाते हैं अपने वरदान दे के, है ना। स्पेशली हमने लॉर्ड शिवा के केस में देखा है कि कैसे वो आशुतोष हैं, भोले बाबा बड़े कृपालु हैं, है ना, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो वैष्णव में सबसे महान है वैष्णवनाथ यथा शंभु, सबसे महान है शिव जी। तो प्रसन्न हो जाते हैं जैसे ही आप उनका उपासना करोगे, गुणगान करोगे। तो प्रसन्न होके उन्होंने क्या किया, जो भस्मासुर था एक दैत्य, वो उनका तपस्या कर रहा था, प्रसन्न हो गए। बोले बस मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम, मैं तुम्हारी तपस्या से काफी प्रसन्न हुआ। तो भस्मासुर क्या मांगता है, अब जो वो ये जो राक्षस लोग जो होते हैं, इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं होती है, बुद्धि वगैरह इसकी इनकी मारी जाती है ना, ज्यादा बुद्धि काम नहीं करती है इनकी। तो वरदान भी कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा मांगते हैं ये लोग, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु मांगा था, ऐसे ही भस्मासुर, भस्मासुर तो और खतरनाक क्या मांगता है, जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मांगता है। बताइए, ये भी कोई एक वरदान है। शिव जी प्रसन्न हो गए, उनके सामने आए, और कुछ मांग लेता भैया, है ना। खाने पीने की वस्तु मांग लेता, कुछ अच्छा रहने के लिए मांग लेता, और ज्यादा से ज्यादा क्या करता। पर लेकिन वरदान मांग रहा है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, है ना। ऐसा वरदान मांगता है वो। तो शिव जी बोलते ठीक है भैया, तथास्तु, है ना, तुमको ठीक है ऐसा ही करना है, तो उसको वो वाला बेनेडिक्शन दे दिया। अब ये क्या करते हैं भस्मासुर, देखते हैं कि शिव जी के साइड में कौन है, पार्वती जी। तो उनकी निगाह पार्वती जी के ऊपर चली जाती है, भोग भोगने की इच्छा जागृत हो जाती है उसके हृदय में, भस्मासुर के, कि मैं पार्वती को भोगूंगा। तो फिर देखता है कि अरे पार्वती को भोगने से पहले तो शिव जी जो हैं उनको उड़ाना पड़ेगा। उनको हटाएंगे तभी इनका भोग भोग पाएंगे हम। तो फिर जो है भस्मासुर शिव जी के ही पीछे ही पड़ जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, फिर शिव जी वहां से भगते हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान तो दे दिया, अब शिव जी के ऊपर हाथ रख देगा तो शिव जी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया वो। तो शिव जी भाग खड़े होते हैं वहां से, उसके बाद में फिर भगते 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 तो भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान जो है एक बालक का रूप लेके आ जाते हैं। फिर जैसा कि हम सबको पता है कि वो जो बालक है भस्मासुर को बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ भागे भागे जा रहे हो। तो बोला अरे शिव जी ने वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसको, शिव जी के ऊपर, उनको भस्म कर, मतलब देखता हूँ कि उनका ये वरदान काम करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान बोलते हैं कि अरे ये जो है शमशान घाट में रहता है, ठीक है, राख वगैरह लगा के रहता है, पता नहीं नहाता वाता भी नहीं है, ऐसे इसके वरदान काफी फेल हो गए हैं पहले पास्ट में, बहुतों को वरदान दिए हैं और फेल हो जाते हैं इसके, है ना। और तुम एक रेप्यूटेड फैमिली से हो, तुमने इतना तपस्या किया है, तुम्हारा यश पूरे तीनों संसार में फैला हुआ है? अगर मान लीजिए तुमने हाथ रखा शिव जी के ऊपर और काम नहीं किया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी तीनों संसार में, पूरा का पूरा जो तुमको फेम मिला है उस सब का सब जो है चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये शिव जी के वरदान पे ज्यादा भरोसा मत करो। हाँ, अगर मान लीजिए तुमको अगर यकीन नहीं है या तुमको टेस्ट करना है, तो उसके पीछे क्यों भग रहे हो, तुम अपने ऊपर ही उसको थोड़ा टेस्ट कर लो, है ना, अपने ऊपर रख के देख लो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। कम से कम तुम्हारा ये जो अपमान तो नहीं होगा, कोने में जाके जाओ, है ना, देख लो। तो भस्मासुर कह रहा है यार बात तो तुमने सही बोला, है ना, मैं फालतू इसके पीछे भग रहा हूँ। और फिर क्या करता है भस्मासुर, जैसे ही अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। तो ऐसे करके फिर भगवान जो है इनको बचा लेते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, मतलब कि डेमिगॉड्स जो हैं उनको भगवान ने एक स्पेशल पावर, ऑफ कोर्स लॉर्ड शिवा इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑल अदर डेमिगॉड्स, ही इज अ शिव तत्व, है ना। पर लेकिन और जो डेमिगॉड्स हैं वो लिविंग एंटिटी की कैटेगरी में आते हैं, पर लेकिन लॉर्ड शिवा इज अ शिव तत्व। तो ही डिफरेंट, बट वी कैन सी भगवान जो हैं वो ऐसे बेनेडिक्शन देते हैं हमको, कि ऐसे बेनेडिक्शन देंगे कि पहले हमको प्यूरिफाई कर देते हैं, और फिर ऐसा बेनेडिक्शन देंगे जो हमारे भले के लिए हो, है ना।
तो ये भगवान की स्पेशल कृपा है, मतलब कृष्ण भगवान का, अगर आप जो है उपासना करते हैं तो। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, या परदादा के बराबर राज्य चाहिए, उनसे ही बड़ा राज्य चाहिए। तो उसके लिए गए तो थे फॉरेस्ट में भगवान को पाने के लिए, पर लेकिन इच्छा क्या था? इच्छा ये था कि राज्य मिल जाए मेरे को। भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, है ना, सकाम अकाम सर्वकाम मोक्षम हुआ। तो अकाम सर्वकाम मोक्षम हुआ का क्या मतलब है? अकाम मतलब मान लीजिए आपकी कोई कामना भी ना हो, या कुछ कामना हो, या तुम्हारी मोक्ष की कामना हो, पर लेकिन किसको आपको अप्रोच करना चाहिए? भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बोला, जाओ भैया तुम भक्ति करो। भक्ति मतलब ये मंत्र का उच्चारण करना है तुमको, ठीक है, तुमको मिल जाएंगे भगवान, जो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो सकाम मतलब कुछ इच्छा के साथ में ध्रुव महाराज जो है भगवान की भक्ति करते हैं। इसका मतलब हम भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का भक्ति भी कर सकते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि मतलब कि प्योर तरीके से आपको उनको अप्रोच करना है। हमेशा जो का इच्छा जागृत तो होगा हृदय में शुद्ध भक्ति का, तभी आप उनको अप्रोच कर सकते हो। इवन अगर आप मान लीजिए कुछ आपका डिजायर भी है, मेटे डिजायर, देन ऑल्सो यू कैन अप्रोच, बट लॉर्ड विल गिव यू या विल रेसिप्रोकेट विद यू एट राइट टाइम, है ना। तो भगवान जो है आपके साथ में रेसिप्रोकेट तो करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, पर लेकिन सही समय पे, है ना। वो सही समय भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि वो जो सुप्रीम फादर हैं वो हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करेंगे जब हम, वो सही समय आ जाएगा, है ना, जब वो वरदान जो है हमारे भले के लिए होगा तो वो दे देंगे उसको, है ना, प्यूरिफाई करके। ध्रुव महाराज जो है किए 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 धीरे करके अपनी ऑस्टेरिटी बढ़ाए, तो ध्रुव महाराज के हृदय को पूरा प्यूरिफाई कर दिया। उसके बाद में भगवान ने वो बेनेडिक्शन दिया, क्योंकि जब जैसे ही भगवान आए तो ध्रुव महाराज क्या बोले थे, पता ही होगा हमको कि कैसे उन्होंने जब शंख टच किया भगवान ने, तो उनका हृदय पूरा प्यूरिफाई हो गया। और प्रार्थना में क्या बोले कि मैं तो कांच के टुकड़ों की अपेक्षा कर रहा था, पर लेकिन आपने मेरे को तो हीरा दे दिया, आपके दर्शन साक्षात्कार दर्शन हो गए। अब मेरे को ये राज्य वाज्य कुछ चाहिए नहीं। तो समझ रहे हैं, आपकी जो मेटेरियल इच्छा भी है वो भी चली जाएगी अगर आप भगवान को अप्रोच करते हैं। पर लेकिन भगवान ने फिर भी जो है ध्रुव महाराज को वो सारी चीजें दे दी। तो ये है भगवान से मांगने में और देवी देवताओं से मांगने में। तो देवी देवताओं से हम जब मांगते हैं, उनकी उपासना करते हैं, एक तो बहुत सारे नियम इतने सारे, है ना। और भगवत गीता में क्या बोला गया है, जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ही जाते हैं फिर देवी देवताओं के पास में, है ना। तो खैर ऑफ कोर्स हमको ये टेक केयर करना चाहिए, वी हैव टू नॉट ऑफेंड देम, है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, है ना, दे आर टेकिंग सम सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे इस देश को चलाने के लिए, इस वर्ल्ड को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट पावर दे रखा है ना। तो ऐसे ही जो है उनको भी किसी चीज़ का इंचार्ज बना रखा है ना। अगर जैसे मान लीजिए किसी का हेल्थ खराब हो जाए तो उसको सूर्य भगवान की पूजा कर सकता है, ऐसा बताया जाता है। या किसी को एजुकेशन में आगे बढ़ना है ना, तो सरस्वती जी का पूजा कर सकता है। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा उमा, है ना, उनका उपासना वो कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है कि बता तो रखा है ये सारी चीजें, पर लेकिन क्या है कि हम इन सारी इच्छाओं के साथ में भी डायरेक्ट कृष्ण भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या है कि सबको एक वो दे रखा है डिपार्टमेंट, है ना। जैसे संसार को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हैं। इंद्र जी को क्या दे रखा है कि भैया लो, है ना, इतना पानी तुमको दे दिया है, ठीक है, वर्षा करते रहना समय समय से। तो पहले वृंदावन वासी जो है उनका पूजा किया करते थे, अरे कि यही हमको पानी देता है, पर लेकिन भगवान ने रोक दिया उसको। उन्होंने कहा कि गोवर्धन की हमको पूजा करना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके हमको ये समझना चाहिए कि डेमिगॉड्स और जो भगवान कृष्ण हैं, ठीक है, उनका पोजीशन को समझना चाहिए। और अगर हम मान लीजिए कुछ हमको फल भी अगर चाहिए तो भगवान से ही मांगना चाहिए। डेमिगॉड्स के पास में अगर जाएंगे तो वो दे देंगे, पर वो हमारे भले के लिए नहीं होता है, और वो इटर्नल भी नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक वो वरदान टिकता भी नहीं है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। देवी देवताओं को ही वो भगवान मान लेते हैं कुछ लोग, है ना, वो समझते हैं कि यही भगवान है। अगर हनुमान जी को भगवान मान लेंगे तो हनुमान जी को बेकार लगेगा। हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं एक भक्त के रूप में, है ना,
उनसे भक्ति मांग सकते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, पर लेकिन उनको भगवान बोल देंगे उनको खुद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हनुमान खुद जो है भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। तो ये हमको इससे समझना चाहिए। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। उनके रूप नहीं है, उनके अंश हैं। जैसे हम अंश हैं, ऐसी देवी देवताएं भी अंश हैं। हम भी देवी देवता बन सकते हैं, इंद्र का पोस्ट हमको भी मिल सकता है ठीक है, किसी भी देवी देवता का पोस्ट आपको मिल सकता है, इवन ब्रह्मा जी का पोस्ट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये सारे देवी देवता लिविंग एंटिटी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि कुछ पुण्य किए हैं उनको वो मिला है ना, वो सारी चीजें। तो ये क्या है कि वो भी लिविंग एंटिटी की कैटेगरी में, ना कि ये भगवान के क्या है वो, ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, तो ये भगवान के रूप नहीं है। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम के भगवान एक है। ईश्वर परमः कृष्ण भगवान, ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर में क्या लिखते हैं, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है ना। सब ये देवी देवता जीवात्मा हैं जिनको कुछ शक्ति प्रदान कर दी है भगवान ने। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। इवन शिवा और ब्रह्मा को, जैसा कि हमको पता होगा, भृगुमुनि जो है टेस्ट करने के लिए गए थे ना, ब्रह्मा जी शिवा और विष्णु जी को, कि कौन उनमें सुप्रीम है, क्योंकि लोग यज्ञ करना चाहते थे। तो तो यज्ञ कर रहे थे, तो भैया कोई गोल तो क्लियर हो किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाए। तो कुछ लोग जो हैं ब्रह्मा जी को गोल मान के कर रहे थे कि अरे ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए। तो जैसे नारद मुनि ने पूछा भैया तुम किसके लिए कर रहे हो, कह रहा अरे इसमें पूछने की क्या बात है, यज्ञ तो ब्रह्मा जी के लिए किया जाएगा। साइड में शिव जी वाले भी बैठे थे, वो कह रहे अरे हम इसलिए यज्ञ थोड़ी नहीं कर रहे थे, हम तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तब तो विष्णु के जो उपासक थे वो बोलने लगे अरे ब्रह्मा और शिवा ये तो डेमीगॉड हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होना चाहिए है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यते लोकोयम कर्म बंधना है। तो ऐसे करके उन्होंने बोला, तो नारद मुनि ने बोला अरे भाई तुम्हारा तो गोल ही क्लियर नहीं है कि तुम यज्ञ क्यों करने जा रहे हो। ठीक है पहले ये पता कर लिया जाए कि सुप्रीम कौन है तो यज्ञ चालू करेंगे। तो भृगु मुनि को अपॉइंट किया जाता है कि तुम भैया चेक करके आओ कौन सुप्रीम है। फिर हमको पता है कैसे ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, फिर शिव जी के लोक में जाते हैं, विष्णु जी के लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं, शिव जी को बोल देते तो अरे तुम शमशान घाट में, शमशान घाट के वासी मेरे को मिलने आ रहे हो, गले लगाने आ रहे हो तो दूर हटो दूर हटो, सांप लगा के रखते हो अपने गले में है। तो शिव जी को भी गुस्सा आ जाता है एकदम, है ना। तो यहाँ से भृगुमुनि समझते हैं अरे भाई ये सुप्रीम नहीं हो सकते हैं। फिर भृगुमुनि जाते हैं और वैकुंठ धाम में नारायण की छाती पे लात मारते हैं एकदम। तो फिर नारायण भगवान का जो रिएक्शन होता है ना, कहते हैं कि अरे मेरा तो ये छाती जो है पत्थर के समान है, तुम्हारे जो चरण कमल हैं एक फूल के समान है ना, तो वो हर्ट हो गया होगा आपका पैर, तो लाओ उनको दबा देता हूँ, थोड़ा मसाज कर देता हूँ। तो वहां से समझ में आ जाता है कि कौन सुप्रीम है। तो ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा शिवा जैसे देवताएं भी भगवान की पूजा, वास्तव में ब्रह्मा तथा शिवा जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है ना। मतलब इवन ये पूजा करते हैं। हमने देखा है कि ब्रह्मा जी ने कितना गुणगान किया है भगवान जी का। नारद मुनि जब ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे थे तो उन्होंने बोल दिया था कि अरे ब्रह्मा जी आप ही सब कुछ हो, आपने ही ये सब कुछ क्रिएशन किया है, पूरा का पूरा क्रिएशन आपने ही किया है ना, सब कुछ के कर्ता धर्ता आप ही हो। ऐसे करके जो है ये नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी को बोल देते, तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं उसके बाद में, अरे भैया ये मैंने नहीं किया है ना, मैं तो कठपुतली के समान हूँ, ये भगवान ने जो मेरे को पावर दी है उसी से सब कुछ हो रहा है ना। जैसे एक ट्रेन चलती है ना, ट्रेन, तो ट्रेन में ये होता है इंजन, इंजन के पीछे एक और डिब्बा हो गया है ना, फिर बोगियां चालू हो जाती हैं। तो इस बोगी को देखोगे तो इसको ये बोगी खींच रही है ना, फिर इसको देखेंगे तो ये वाला कंपार्टमेंट खींच रहा है, पर लेकिन सबसे आगे कौन लगा है, इंजन लगा हुआ है, तो पूरी ट्रेन को तो ये इंजन खींच रहा है। तो पर लेकिन इस बोगी को लगेगा कि मेरी बोगी को तो ये खींच रहा है तो ऐसे ही जो है हमको ब्रह्मा जी और ये शिव जी इवन खुद वो जो है पूजा कर रहे हैं भगवान का, है ना। तो समझना चाहिए कि अल्टीमेट कॉज कौन है। तो ऐसे ही नारद मुनि जब ब्रह्मा जी को वर्णन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं नहीं हूँ भैया,
मैं तो एक निमित्त मात्र से ये सारी सेवा कर रहा हूँ जो भगवान ने मेरे को दिया है। ऐसे शिव जी भी जो हैं हमेशा भगवान राम का ही जप करते रहते हैं, है ना। वो पार्वती जी को बोलते हैं ना, एक श्लोक आता है जिसमें भगवान राम के बारे में बोलते हैं। तो तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान कर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। इवन शंकराचार्य भी जो हैं वो, उनको भी पता है कि नारायण और कृष्ण जो हैं इस संसार के आदमी नहीं है ना। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं, वो देवी देवताओं को पूजा करते हैं। उन्हें फल मिलता है क्योंकि फल बहुत जल्दी मिल जाता है उनको, किंतु वे नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, कभी भी जा सकता है हमारे हाथ से, एंड अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। इतना पागल हो जाता है कि समझ में नहीं आता भाई किसका पूजा किया जाए, है ना। तो किस किस का लिया गया है? संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री। इसी में लोगों का जो है चित्त जो है रमा रहता है, इन्हीं सारी चीजों में, है ना। इन्हीं के पीछे वो पड़ा रहता है, दिन रात इसी के पीछे लगा रहता है। तो फिर क्या है कि इसी को पाने के लिए फिर वो देवी देवता के पास में चला जाता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए भगवदगीता में इनको क्या बोला गया है? लेस इंटेलिजेंट, है ना। कामेस्तेस्तेर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्था है प्रकृता नियता स्वया। तो जिनकी जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है, वो लेस इंटेलिजेंट जो लोग हैं, वो देवी देवताओं को जाके क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं। बुद्धिमान लोग क्यों जाएंगे भाई, जब उनको पता है कि भैया वहां पे जाके ऐसा फल दिया जाएगा जो कि शाश्वत नहीं रहेगा। तो जो लेस इंटेलिजेंट होंगे वही जाएंगे, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया, और जबकि उस मूर्ख को पता है कि एक दिन ये छोड़ना भी है ना। उसको लगता है कि संसार में मैंने सब कुछ जीत लिया, है ना। और जैसे ही ये जीवन अंत होगा सब चला जाएगा उसके पास से। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, है ना, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे नेताओं के पीछे दुम दागे जो है पीछे भागते रहते हैं, है ना, कि अरे हमारा भी कुछ हो जाएगा। देखा नहीं, मतलब गड़गड़ाते रहते हैं ना लोग, है ना, इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं कि अरे इनका थोड़ा कृपा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। हम्म। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। ऐसे ही जो लोग हैं वो कोई भी रुचि नहीं दिखाते हैं। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। कुछ ही लोग लेते हैं रुचि कृष्ण भावनामृत में, है ना। अधिकांश लोग भौतिक रोग में रुचि लेते हैं, और फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं, बिरले लोग, है ना, जो कि कृष्ण भावनामृत में आते हैं। अदरवाइज तो क्या है, ज्यादातर कुछ लोग तो पूजा कुछ करते ही नहीं है, और कुछ करते भी हैं तो इतना डेमीगॉड्स का पूजा करते हैं, है ना। जैसे मैं एक बार क्लास ले रहा था तो लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एक बच्चा जो है उस क्लास में काली का भक्त बैठा हुआ था, ठीक है। तो हमने बोला भाई ये काम नहीं कर रहा है ना। तो थोड़ा वो केबल को हराया, तो केबल को तो उसने बोला कि प्रभु जी काली की कृपा से जो है करेगा ये लैपटॉप थोड़ी देर में काम, है ना, ऐसा कुछ वो बोला था, पता नहीं। तो फिर हमने जो है
केवल जो निकाला और उसके बाद में उसमें डाला तो हो गया वो, मतलब जो भी सही हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में मैं उसको एक प्रपोर्ट भी दिया। मैंने कहा देखो, ये होता है इंस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति करेंगे तब भी इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसको मिला, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिला, ठीक है। अब देखो कृष्ण की भक्ति क्या होती है कि ये लैपटॉप जो है अब बूढ़ा, मतलब गुजर गया है, ठीक है, अब इसका कोई काम ज्यादा बचा नहीं है। भगवान की भक्ति क्या है कि थोड़ा और वेट कर लो, तुमको एप्पल एप्पल का लैपटॉप भगवान दिला देंगे, ठीक है। ये ऐसी है, मतलब थोड़ा क्या है कि भगवान की भक्ति में तुम थोड़ा वेट करोगे तो वो ऐसा है कि ऐसा रेसिप्रोकेशन मिलता है आपको, सही समय पे अच्छा चीज मिल जाएगा। तो देवी देवताओं की उसमें क्या रहता है, पूजा में आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, इंस्टेंट वाला, है ना। जो कि लंबे समय तक वो टिकता नहीं है, आपको हमेशा परेशानी रहेगा उससे। ठीक है, इस श्लोक में इसी के ऊपर चर्चा किया गया है, जो कि हमने थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस किया। आई थिंक कल जो है कल जो है हम देखेंगे 13th वाला श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्मम विभागसा। ऐसे करके ये है कि प्रकृति के 3 गुण के अनुसार जो है मानव जो है, मतलब 4 विभागों में बांटे गए हैं, उन्हीं के अनुसार जो है व्यक्ति काम करता है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? एक चैट बॉक्स में कुछ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर ठीक, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।